जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी एक साथी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि सर, आप कहते हैं कि सरकार को जनता का कर्जा पूरी तरह माफ करना चाहिए, और यकीनन ये अच्छी मुहिम है। भारत में कोई व्यक्ति तो है जो आम जनता के कर्जे के बारे में बात कर रहा है। आपकी इस मुहिम की मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं आपके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने जनता के इस मुद्दे को उठाया। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि यदि मान लीजिए सरकार ने जनता का कर्जा माफ नहीं किया तो क्या होगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, आप जानते हैं बात। मैं जानता हूं कि राजनेता कब फैसला लेते हैं। राजनेताओं को जब अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है, वो तब फैसला लेते हैं। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर 1 करोड़ लोग साथ जुड़ गए और उन सब ने तय किया कि सरकार हमारा कर्जा माफ करे, तो सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई कुछ और क्लॉज नहीं लगाया जा सकता। जब तक सरकार कर्जा माफ नहीं करे, अगर 1 करोड़ लोग तय कर लें कि हम सरकार का, नेताओं का समर्थन नहीं करेंगे अगर हमारा कर्जा माफ नहीं किया, या जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम उसका ही साथ देंगे, तो देखिएगा सारे नेता दंडवत प्रणाम करने लगेंगे जनता को, और आपका पूरे का पूरा कर्जा माफ कराया जाएगा। अभी क्या है, अभी अब संगठित नहीं है। अभी हर कोई अपने अपने कर्जे की बात कर रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कह देता है, साहब मेरे कर्जा ज्यादा फंस गया है, मैं ज्यादा दलदल में, पहले मेरी मदद कर दो, मेरा कल ही कर्जा माफ करवा दो, मुझे कहीं से मदद करा दो। साथियों, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा सबका एक साथ होगा, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा कर्जा माफ नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और अगर सरकार कर्जा माफ नहीं करती है, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार को लगता हो वो माफ कर सकते वो करे, केंद्र को लगता हो वो कर सकते वो करे, किसी पर्टिकुलर नेता को लगता हो उसे माफ करना चाहिए वो करे। जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, या तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। ये बात कान खोलकर सुन लें वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं। देश को आपने कर्जे की गर्त में डाला, जनता कर्जे की दलदल में गई। इसमें जनता की गलती नहीं है, इसमें सरकारों की, नेताओं की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और उन्हें एक बार जनता को पूरी तरह कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। खासकर से उन लोगों को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जिन्होंने जुआ नहीं खेला, सट्टा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका व्यापार नहीं चल पाया, उनकी नौकरियां छूटी, और इस कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे, वो दलदल से नहीं निकल पा रहे। इन सब का कर्जा माफ करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार नहीं करेगी, सरकार को करना पड़ेगा, वरना सरकार नहीं आएगी, और नई सरकार करेगी, सरकार उसी की बनेगी जो जनता का कर्जा माफ करने का वादा करेगा। अब ये नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी कह दिया और फिर जनता भुगतती रहे, जनता परेशान रहे, आपने फैसला ले लिया, जनता कर्जे की दलदल में फंस रही है और आप सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं चलेगा साहब। निकालिए इस बात को अपने दिमाग से बाहर। मैं जानता हूं कि कैसे नेताओं पर दबाव बनेगा, कैसे सरकारों पर दबाव बनेगा, और हमको नाजायज मांग नहीं कर रहे भाई। हम कह रहे हैं जिसका लॉकडाउन के कारण नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, नोटबंदी, जीएसटी के कारण जिसकी नौकरी छूटी, व्यापार बंद हुआ, जिसका किसी भी तरह से कमाई का साधन नहीं रहा और वो कर्जे में है, उसका कर्जा माफ होना ही चाहिए। चाहे वो प्राइवेट फाइनेंसर से लिया गया हो, चाहे बैंक से लिया गया हो, एनबीएफसी से लिया गया हो, अब किसी रिश्तेदार से लिया हो, साहूकार से लिया हो, आपने कहीं से भी किसी एप्लीकेशन से कर्जा लिया हो, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, गाड़ी का लोन है, किसी तरह का भी है, व्यापार के लिए लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, अगर नहीं चुका पा रहे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। वरना हो क्या रहा है, इंसान मेहनत तो पूरी कर रहा है लेकिन कर्जे में धंसता जा रहा है, कर्जे से बाहर निकलने के लिए और कर्जा ले रहा है, और कर्जे का पहाड़ उसके सर पर चढ़ता जा रहा है, और एक दिन क्या करेगा इंसान। जैसा किया बहुत सारे लोगों ने, सुसाइड कर लिया, उन्हें लगा वो दोषी हैं। नहीं, कोई गलत कदम मत उठाइए। यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसके लिए आपका कोई दोष नहीं है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको इस तरह का माहौल बनाना था कि लोगों का व्यापार चल पाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों को नौकरियां मिल पाए। एजुकेशन लोन लिया, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी नहीं लग रही, कहां से चुकाएगा व्यक्ति लोन है। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। बोलिए, खुलकर बोलना पड़ेगा, अब समय आ गया है। अब आप देख रहे हैं ना, कमेंट देख रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। आपको लगता था आपके ऊपर कर्जा, आप अकेले परेशान हैं, अब लोगों को पता चल रहा है हर दूसरे व्यक्ति पर कर्जा है। देखिए, मेरी एक रील बहुत वायरल हुई है, लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने उसको सुना है। आप देखिए उसमें
उसमें लोग बता रहे हैं, कमेंट्स पढ़िए, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचा, और इसमें उनकी गलती नहीं है, खुद को दोष नहीं देना है। सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना सरकार नहीं आएगी। ऐसे लोगों की ही सरकार होगी जो जनता का कर्जा माफ करने को पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। और जब बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, बट्टे खाते में डल सकता है, तो किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, आम इंसान का, नौकरी करने वाले का, व्यापारी का, बिजनेसमैन का, छोटा मोटा 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हो सकता? हो सकता है, करेगी सरकार, मुझे मालूम है कैसे करेगी। बस संगठित रहिए। मैं लड़ाई तभी लड़ पाऊंगा जब आप मेरा साथ देंगे। मेरी लड़ाई नहीं है, मुझे कर्जा नहीं है, मैं कर्जे से दलदल में नहीं फंसा हूं, मुझे उससे बाहर निकलने की लड़ाई नहीं लड़नी। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके हिस्से की लड़ाई है मेरी। आप साथ देंगे तो मैं लड़ूंगा, कहीं बुलाना होगा तो आना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता है। चलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे संघर्ष के मार्ग पर। और ऐसा मन में बिल्कुल विचार मत लाइए कि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी। सरकार जरूर कर्जा माफ करेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। है, अभी किसानों ने दिखाया ना झुका करके। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए भाई। और जनता के सामने तो सभी नेताओं को नतमस्तक होना पड़ता है। और ये लड़ाई किसी एक नेता, किसी एक पार्टी, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है जनता की हक की लड़ाई, जनता के हित की लड़ाई। कि जब बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हो सकता है, जब बड़े 100-200 फैमिलियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो इन व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का, आम इंसानों का, किसानों का, मजदूरों का, नौकरी पेशा लोगों का, इनका कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? होगा कर्जा माफ। हम सफल होंगे, हम जीतेंगे इस लड़ाई को। बस आप ऐसे ही संगठित रहिए, पेज को फॉलो करते रहिए, इसी पेज पर आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी।